हिमालय की बेटियाँ। पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न अभ्यास दिए हैं उन्हें हमें अभी देखना है। सबसे पहले प्रश्न है लेख से। प्रश्न पहला, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो देखो, प्रश्न जो है उसमें बताया गया है कि नदियाँ जो है उन्हें हम लोक माता कहते हैं, माता कहते हैं। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा जो है वो हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन नागार्जुन जो है उसे माँ के रूप में नहीं देखते, तो और कौन से रूप में वो देखते हैं। तो उत्तर देखिए, नदियों को माँ स्वरूप तो माना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी तथा बहन के रूप में भी देखा है। तो नदियों को केवल उन्होंने माँ के स्वरूप नहीं माना है, तो उनका कहना यह है कि उन्हें बेटी की तरह, प्रेयसी की तरह, बहन के रूप में भी उन्होंने देखा है। अगला सवाल है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। देखो, पाठ में आपने पढ़ा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं, यह दो नदियाँ हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है, उनकी विशेषताएं क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख दो बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच अन्य छोटे छोटी नदियां जो है वो बहती है। यह नदियां जो है वो कैसे तैयार हुई, तो यह नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। यह नदियाँ जो हैं वह सुंदर है और लुभावनी है। इस तरह वर्णन किया है। आप पाठ में से पढ़कर इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। काका कालेलकर जो है उन्होंने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। देखो, पाठ जो है वो नागार्जुन जी का है, लेकिन काका कालेलकर का उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि जल ही जीवन है। उत्तर देखिए, जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई, खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांव शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहकर ले जाती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव ने जो आधुनिकीकरण किया है उसमें जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना, नए साधनों में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ जो है हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेकर ने उन्हें लोक माता कहा है। तो देखो, काका कालेकर ने लोक माता क्यों कहा है, इसका आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक उत्तर बताया गया है। अगला सवाल, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जब लेखक जो है हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या क्या देखा और वो किस किस की उन्होंने प्रशंसा की है।